अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आइए नाज़रीन चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक चीफ आर्मी स्टाफ की उन तस्वीर के हवाले से है जो मुल्क के अंदर जहां भी आप जाएं, अगर ट्रैवल कर रहे हो आपको नजर आती हैं। अगर हकीकी तारीफ की जा रही है तो इसमें ज़ाहिर है कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि एक कैंपेन बन गया। पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी इसी किस्म के पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। हमें ये कहना है कि आर्मी चीफ का ओहदा एक संजीदा ओहदा है और हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आर्मी के सरबराह हैं उनको खुद बहुत अच्छे तरीके से इल्म है कि कितना ये संजीदा ओहदा है और वो उसकी तकरीम भी करते हैं। जब आर्मी चीफ के ओहदे के ज़रिए लोग अपनी सियासत को चमकाने लगते हैं तो वो आर्मी के चीफ के ओहदे की तारीफ नहीं कर रहे होते, उसकी तकरीम नहीं कर रहे होते, उसकी तकरीम में तखफीफ कर रहे होते हैं। ऐसे ही है कि जैसे आर्मी चीफ के ओहदे को या आर्मी को बतौर इंस्टीट्यूशन बेजा तनकीद का निशाना बनाया जाए, अंगुश नुमाई की जाए, दुश्मन तराजी की जाए, जब बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती है अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए तो ये मामला उतना ही बुरा नज़र आता है। जिस तरीके से पिछले दिनों में एक रियल इस्टेट ओनर की तरफ से मुबैना तौर पर बयान जारी किया गया, एक बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी ने उसको छापा, उसके बाद फौरी तौर पर उसका तदारक किया गया और उसकी तस्हीह की गई। उसी किस्म की पॉलिसी इन मामला पर भी लागू करने की जरूरत है। आर्मी चीफ का जो ओहदा है वो संजीदा है, वो पाकिस्तान के अंदर एक कलीदी ओहदा है, वो मुख्तलिफ और अजीबोगरीब किस्म के लोगों की सियासत को चमकाने का जरिया नहीं बन सकता। इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना होगा। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। सलाम वहाँ पर, सलाम पाकिस्तान की फौज पर, वो अपने मिशन पर डटे हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम को मोबिलाइज करके हर पार्टी के इस तनासुब को खत्म करके मैं पाकिस्तान की आवाम को आपके प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दूंगी। Assalamu alaikum everyone. It's our responsibility to maintain global peace and security, and that's why we all are here as US citizens as well as Pakistani citizens, because in our constitution, in the constitution of Pakistan, that's the only constitution that talks about the global peace of the world as well. So we all need to know
that if the regional peace is not maintained, then the global peace will always be under threat, and the barrier of elimination of terrorism will never go away. So that's why we all are here, and we are gathered to take a collective action to maintain peace and security across the world and in Pakistan. अब यहाँ पे मोदी साहब आए हुए हैं, and he is going to address in a seminar of well leadership or something. मैं ये पूछती हूँ कि इस सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेमिसेस में वो बंदा जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ईस्ट पाकिस्तान की ब्रेक, उसने मैनेज किया है, उसका वो मास्टरमाइंड था. ऐसा टेरर प्रोवोकिंग गाय बदकिस्मती से हमारी नेबर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गया है, और अब यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन लेकर आज वो खिताब करने आए हैं. उनसे यूएन वाले, आई रिक्वेस्ट द यूएन एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी टू आस्क हिम दैट what about those 4,600 unmarked graves in Kashmir? Number one. Number two, BSF, Border Security Forces, they invited our Punjab Chenab officers for the flag exchange meeting, and they opened fire on them. ये उससे पूछा जाए, UNO should ask them that what about those 5 to 10 people he is opening fire every day and they get martyred in Pakistan. हमारे लोग शहीद हो जाते हैं LOC पे पकड़ने से. दूसरी बात यह है कि पाक चाइना का जो इकोनॉमी कॉरिडोर है, दैट इज आल्सो थ्रेटन्ड बाय देम, एंड वो अपने रॉ के और BLA के टेररिस्ट एजेंसीज के थ्रू हमारे पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का सुकून तबाह कर रहा है. इसके अलावा कश्मीर में पैरा मिलिट्री फोर्सेस के नाम से BSF बनाई हुई है और CRPF बनाई हुई है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और ये दो पूरी टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं. फिर जो टैडा और फोटो प्रोटेक्शन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, टैडा इज टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव अथॉरिटीज एक्ट, इसी तरह एप्सफा, ये सारे बनाकर these are the shadow terrorist agencies and they are killing Kashmiris, and all the Kashmiris are getting killed on the Indian side of the disputed border. Since January 1948, international community was involved in this issue of Kashmir, and aaj tak nothing has been resolved. 107,000 kids were killed, 40,000 women were raped, and 52,000 men were killed. आज तक कुछ नहीं हुआ. मैं अफगानिस्तान, और फिर ये मोदी ही की वजह से एयरबेस पेशावर, मोदी ही की वजह से श्रीलंका टीम, और मोदी ही की वजह से आर्मी पब्लिक स्कूल दिसंबर 16, 2014 में अटैक किया गया. उसी के रॉ और BLA के लोग उसमें मुलव्विस रहे. तो वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, वो शख्स जो गुजरात का राइट करवाता है, आज यहाँ बैठा है और अमन की बातें कर रहा है. मैं अफगानिस्तान की लीडरशिप जो यहाँ आई हुई है, आई रिक्वेस्ट देम that try to understand the sensitivity of the matter and even naively do not support RAW or do not support BLA. Naively they are supporting them and they are destroying the peace of this region. और Afghanistan and Pakistan का regional peace is totally dependent on that area. नवाज शरीफ साहब, there are some tips for him. वो माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और इंशाल्लाह 30 तारीख को he is going to address. उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहूंगी वो ये कहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आई अंडरस्टैंड वी ऑल आर अवेयर दैट यू ऑल आर स्टेइंग इन द सेम होटल, बट डू नॉट मीट दैट मोदी गाय unless and until India commits to United Nations, India commits to international community, and India commits to Amnesty International that they are going to stop firing or opening fire at LOC. They have to uphold the ceasefire agreement that was signed between the two countries who are sharing the same border. That he needs to get done first. Secondly, do not talk to him, not even hello, hi to Modi, unless he sit down and he talks about Kashmir first. आज इतना प्रोवोक जो हुआ है ये कि हम सब यहाँ जमा हैं UN के बाहर. This has happened after a long time. और ये सब हम राहिल शरीफ साहब वहां कर रहे हैं
और उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो लोग रॉ और BLA के थ्रू और LOC पे अटैक कर रहे हैं ताकि वो इंटीरियर की टेररिज्म को खत्म करने से डाइवर्ट हों। हम सब यहाँ ओवरसीज की हैसियत से प्रेशराइज करने के लिए UN के बाहर खड़े हैं टू चेक आउट ऑन मोदी एंड इंडियंस। हम सब आप लोगों के साथ हैं और नवाज शरीफ साहब मेक श्योर करें हर तरीके से कि आज इस बार कश्मीर का मसला एंड रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रेफरेंडम फिक्स किया जाए। दिस इज 2015 एंड दैट वाज 1948 व्हेन इट वाज स्टार्टेड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब जमा हुए। मैं खुसूसन लीड कर रही हूँ LOC पे अटैक्स और इंडिया के जो BLA और ये जो उनकी दूसरी टेररिस्ट शैडो एजेंसीज हैं जो पोटा और टैडा को शैडो कर रही हैं और पाकिस्तान में गन फैला रही हैं, उनके खिलाफ हम यहाँ सीज फायर करवाने के लिए बॉर्डर पे जमा हुए। थैंक यू वेरी मच।